नमस्कार, आप सभी को मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है, तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाइएगा। बहुत सारे पति, बहुत सारे मतलब जो पीड़ित पति हैं, वो ये सोचते हैं, कहते हैं सर कि मुझे इस पत्नी से छुटकारा चाहिए, जैसे चाहे वैसे छुटकारा हो जाए, बस मेरा जीवन, मैं मर सकता हूं लेकिन इसके साथ नहीं रह सकता। ऐसे बहुत सारे पति हैं जो ये बात कहते हैं। और आज मैं आपको जो वाकई, अगर आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं या फिर करने का मन है आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, अब कहते हैं कि सर मुझे मरना मंजूर है लेकिन इस पत्नी के साथ में रहना मंजूर नहीं है, तो चाहते हैं कि चलो, क्योंकि जीवन एक साथ, एक अकेले तो कटेगा नहीं है, तो किसी न किसी साथ का, किसी व्यक्ति का सहारा चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी शादी करने की सोचते हैं या चाहते हैं दूसरी शादी करने के लिए। और मन में डर भी ये रहता है कि सर अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो वो पहली पत्नी जो है मेरे पे केस कर देगी, मुझे जेल भिजवा देगी। आज मैं आपको कोर्ट का वही मतलब एक डायरेक्ट आपको रुख करवाऊंगा कि आप वाकई कोर्ट जो है वो सेकंड मैरिज पे क्या कहता है। क्योंकि हर व्यक्ति, हर मतलब कोर्ट में भी इंसान है, जो जजेस बैठे हैं वो भी इंसान है, थाने में बैठे हैं वो भी इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे आपकी जो मतलब शादी करने की जो मंशा है वो गलत नहीं होना चाहिए, मतलब बोनाफाइड, मालाफाइड नहीं होना चाहिए इसके लिए। जिसको देखते हुए अगर कोर्ट वाकई आपको लगता है आपकी जीवन वाकई खराब है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी पत्नियां हैं जो ये चाहती हैं कि मैं ना तो तेरे घर आऊंगी, ना तो मैं ना तुम्हारा घर परिवार चलाऊंगी, लेकिन ना तलाक दूंगी तुम्हें, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगी। तो ऐसी महिलाएं जो वाकई जिंदगी आपकी बर्बाद बर्बाद करना चाहती हैं, तो ऐसी महिलाओं से अलग होना ही बेहतर है। तो बहुत सारे पति जो है वो ये कहते हैं, सर अगर मैंने दूसरी शादी की तो जो कोर्ट जो है वो मेरे पे मुकदमा कर देगा, मतलब कोर्ट में मेरे अगेंस्ट केस फाइल हो जाएगा, पुलिस पुलिस केस हो सकता है मेरे ऊपर। पत्नी पहले शादी होते हुए दूसरी शादी करेंगे तो कोर्ट पे मतलब केस कर देगी फिर भी। तो ऐसे कई प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपके मन में आती हैं। तो आज इन्हीं प्रश्नों के जवाब जो है आज के बाद आपके बाहर निकल जाएंगे। ऐसा ही कोर्ट में हुआ था एक। तो डायरेक्ट मैं आपको कोर्ट का ही रुख कराऊंगा कि इस केस में जो है पति ने सेकंड मैरिज कर ली थी और पत्नी काफी दिनों से अपने मायके रह रही थी, जिसके ऊपर जिस पत्नी ने पति के ऊपर मेंटेनेंस और 12 DB का जो है वो केस कर दिया था। और केस करने के बाद जो है वो पत्नी अपने आराम से अपने घर रही थी, लेकिन पति जो है वो दर दर की भटके खा रहा था। वो सोच रहा था कि कोई सहारा मिले जिसकी वजह से वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो उस पति ने जो है वो सेकंड मैरिज कर ली थी। अब सेकंड मैरिज करने के बाद कोर्ट में फिर वही केसेस की सर शिकायत कर दी सर कि ये उसके शादी के फोटोग्राफ्स हैं, फोटोग्राफ्स भी पता लग गई, शादी की पता लगी कि हाँ उसने शादी भी कर ली है। तो कोर्ट ने इसमें क्या निर्णय दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा ये लोग सोचते हैं कि सर मुझे तो जेल हो जाएगी इसमें। तो कोर्ट ने भी यही चीज कही इसमें कि एक बार इनका मीडिएशन कराया जाए, ताकि कहीं ना कहीं ये चीजें जो सेटल हो सकें। क्योंकि पति पत्नी का जो डिस्प्यूट है, झगड़ा है, वो झगड़े सिर्फ और सिर्फ मीडिएशन के आधार पर ही खत्म किया जा सकता है, बातचीत के द्वारा। वरना केस करोगे तो केस की तो कोई लिमिट नहीं है। एक दूसरे को, पति पत्नी को नीचे दिखाना चाहती है और पति पत्नी को नीचे दिखाना चाहता है। तो वो कहीं ना कहीं जो दोनों का डिस्प्यूट है वो सिर्फ और सिर्फ बातचीत से खत्म हो सकता है। तो कोर्ट ने भी इसमें मीडिएशन करवाया और मेडिटेशन कराने के आदेश दिए कि मेडिटेशन होने के दौरान हो सकता है कि पति पत्नी किसी प्रकार से, अगर उसने शादी दूसरी कर ली है तो वो अपना रास्ता कहीं और देखे, जो भी मतलब बीच में जो भी सॉल्यूशन निकलता है वो सॉल्यूशन हो जाए। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोर्ट भी यही चाहता है कि पति पत्नी का जो झगड़ा है, डिस्प्यूट है, वो सिर्फ और सिर्फ मीडिएशन के द्वारा खत्म किया जाए। साथ रहना है या फिर नहीं रहना है, ये आपसी आपका मुद्दा है कि आप आपस में आप एक दूसरे के लिए कितना चाहते हैं, कितना एक दूसरे के प्रति आपका सही रवैया है। अगर गलत रवैया है और गलत आप एक दूसरे के प्रति कर रहे हैं तो कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। क्योंकि कानून भी स्टार्टिंग में जब बना था तो ये इसलिए बना था कि महिलाओं के साथ में कोई किसी प्रकार की मतलब उनके साथ क्रूअल्टी ना हो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाएं जो है वो दुरुपयोग कर रही हैं, और जिसकी वजह से कोर्ट भी अब शांत होते चला जा रहा है। और एक समय मैं कहता हूं कि ऐसा आएगा कि ये जो कानून बने गए हैं, क्योंकि अब जो है वो समाज पर असर पड़ रहा है इन चीजों का, समाज के चलते हुए ये जो केसेस, लाखों की तादाद में जो केसेस हैं जिसमें कि पेंडिंग पड़े हुए हैं आज भी कोर्ट में, तो उसमें परिवार खराब हो रहे हैं। परिवार इतने खराब हो रहे हैं कि अगर वो परिवार सब एक साथ जोड़ दिए जाए तो हो सकता है कि भारत की जनसंख्या और ज्यादा बढ़ जाए और ज्यादा जो परिवार है वो बच जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हुए भी
कोर्ट भी आने वाले टाइम में मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मीडिएशन ही रह जाएगा, बाकी सारा इस तरीके की जो चीजें हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि कानून पति पत्नी बीच में होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए कि भाई दोनों की आपसी रजामंदी क्या है। साथ रहना चाहते हैं तो साथ रहने के लिए तरीके बनाए जाएं, गलत अलग रहना चाहते हैं तो अलग रहने के लिए तरीके। ऐसा नहीं है कि भाई साथ भी नहीं रहूंगी, अलग भी नहीं होंगी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगी। तो ये तरीका आप लोगों को गलत है, जिसके द्वारा जो है वो पत्नियां काफी इस तरीके की टॉर्चर पतियों के ऊपर करती हैं। और कोर्ट भी इन चीजों में डायरेक्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश आ गया है कि इसमें अगर पति पत्नी किसी प्रकार से झगड़ा है उनका, तो मेडिएशन के द्वारा उनको सुलझाया जाए, बाकी उनके खिलाफ और कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाए। तो हो सकता है भविष्य में ऐसा भी केस आ जाए कि उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसके बीच में कोई भी केसेस वगैरह ना चलाए जाए, सीधे सीधे मेडिएशन कराया जाए कि भाई अगर आपको साथ में रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो फिर अलग हो जाइए, क्यों ये फालतू की लिटिगेशन करना है। तो ये एक वीडियो क्लिप है, वो आपको देखिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि वाकई कोर्ट जो है वो क्या चाहती है। This is a transfer petition by the wife. 82 Notices has already been issued, my lord, for the stay. नोटिस जारी हो गए। हाँ सर, 2/5/2022 का ऑर्डर देते हैं। ये तो खड़े थे। हाँ सर, आ गया। वो अर्लियर ट्रांसफर मैटर्स में डायरेक्शन ये था कि उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो आने की जरूरत नहीं कि उससे कर ले, तो इसमें भी ऐसे ही कर ना आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सर, उनका भी पर्पस सॉल्व हो जाएगा, इनको भी आना जाना नहीं पड़ेगा। हमको दो केसेस सर हमने फाइल किए हैं, एक डोमेस्टिक वायलेंस का और एक 125, जो इसमें ही वो हाजिर हो रहे हैं वहां पे। तो ठीक है, तो राज्य इसको मीडिएशन में भेज देते ना। यहाँ क्या होता है पालीवाल साहब जी, कि ट्रायल कोर्ट में ये थोड़े से कम कंट्रोल रहते हैं, यहाँ जो है सर थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाते हैं। इन दोनों को यहाँ बुलाओ, यहाँ राजीनामे की बात कराओ, या तो अलग हो जाए। सर ये इन्होंने दूसरी शादी भी कर ली, या पैसा दें। अब पता नहीं सर, इसमें नहीं, ऐसे नहीं है? पैसा दे के उसका जो है पूरा काम निपटाओ। नहीं, ये जो जैसा इन्होंने लिखा है उससे तो ऐसा लगता है कि दूसरी शादी कर ली। वैसे क्या क्या करता मीडिएशन है में अगर बुलाना चाहते हो हमको कोई दिक्कत नहीं। क्या 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 करता है ये? कुछ नहीं, किसान है छोटे से, कोई जॉब में नहीं है। ये परिवार लगे तो जॉब वाला है, उसके परिवार में कोई जॉब में नहीं है। दूसरी शादी के फोटो पेश किए हैं सर, लगाए मैंने उनसे लाई लो पालीवाल साहब जी, तो वो कंप्लेन भी करी है एसपी वहां पे लोकल थाने। शादी कर लिए वहां पे जो है वो ये पेज 36 पे है और वो कंप्लेन एनेक्सर P4 है सर। अकेला थोड़ी परेशान करेगा, फिर वो दोनों लोग परेशान करेंगे मिलकर। हाँ, ज्यादा करेगी दूसरी वाली। 13 के उसमें जो इन्होंने पेश की है, 13 की जो एप्लीकेशन है नंबर 22 देखो पालीवाल साहब, दूसरी शादी का फोटो जी। ये दूसरी शादी का ये कह रहे हैं, मैं तो पहली वाली को भी नहीं जानता हूँ, इसको भी नहीं जानता। ये तो इनने लगाया तो मुझे लगा इनकी पहली शादी का। वो मीटिंग के लिए कहना दोनों जने साथ में आओ। हाँ, बुला लो। नहीं, उसकी सेकंड वाइफ को कहने के लिए बोलो उसको कि आपके ऑफिस में आया तो पता लग जाएगा दूसरी शादी की है कि नहीं। मेरे काय को ऑफिस में कोर्ट में बुला दूंगा, कोर्ट वाले जाने, हम लोग काय को झंझट में पड़ेंगे। नहीं, जस्ट फॉर दी नॉलेज। हाँ, नहीं ठीक। एक्चुअली क्या होता है कि दूसरी शादी हो गई तो उसके बाद क्या फ्यूचर की स्थिति है ये आप ज्यादा अच्छे से समझा सकोगे ना उसको। बच्चा भी है सर। अब ये इसमें इतनी समस्याएं खड़ी कर दी हैं कि जो 13 के उसमें लगा है कि मीडिएशन में भेज दें, दोनों पार्टीज को हाजिर करने के लिए बोल देते हैं। हाँ, या शायद मीडिएशन हो जाए, शायद कुछ हो जाए। हाँ ठीक है, ट्राई तो किया जाए। लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टी सबमिट दैट देयर इज possibility of settlement, there is possibility of amicable settlement. Therefore, matter may be sent for mediation. So, then registry is directed to appoint the mediator. In that regard, तो लिख दीजिएगा parties are directed to appear before the appointed mediator on तारीख कौन सी है? कोई भी डेट देने सर मीडिएशन से तय हो जाएगी। नहीं, वो तारीख आप बता दीजिए कितने दिन में आपके क्लाइंट कितने दिन में संपर्क रहने के बाद आ जाएंगे। मार्च के फर्स्ट वीक में करते। तारीख नहीं है कोई? होली के सेकेंड वीक में कर दे सर। तारीख नहीं है आपके पास उसमें? 13 कर दे, 13 मार्च कर दे।
13 नहीं 14 मार्च कर दो। 14 मार्च कर दे। 13 जो है मान लो 13 को नहीं आया, उनको लगे 13 तारीख ठीक नहीं होती कहीं, हाँ ठीक है सर, 14 कर दे। 14 से ठीक है। ठीक है, 14 तारीख को उनको बुलाइए और मीडिएटर के सामने जाइए। 14 देखिए 23 सर वो इंटरिम लीव में भी कंटिन्यू है क्या? है सर। क्या Interim IR granted earlier shall remain in operation until further orders. अच्छा Until further orders कर दिए।